तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। वैसे तुम लोग को पता है कि आज क्या दिन है, लाइक आज क्या है। वैसे कुछ लोगों को पता होगा या फिर किसी को नहीं पता होगा, तो ठीक है भाई, जिसे नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुम लोग मेरे लिए इतना कर दो कि जो मतलब मेरी वीडियो है ना वो अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर दो बस। और कुछ नहीं चाहिए भाई मेरे को, सीरियसली बस इतना कर दो। बाकी हाँ, तुम लोग अगर यूट्यूब वगैरह चलाते हो तो अपनी कम्युनिटी पोस्ट में मेरी वीडियो का लिंक जो है पेस्ट कर देना। बाकी बस इतना ही। अब जैसे कि आपको पता होगा लास्ट एपिसोड में जो हमारा लेंटियान होता है वो तो भाई बस से जो है रेस वगैरह कर रहा होता है। और इसी के साथ में ना जब वो लड़की होती है वो घूर रही होती है इस बंदे को। अब वो भी घूर रही होती है, ये बंदा ध्यान से देखता है उसे। उस लड़की को देखने के बाद ना ये कह रहा होता है ये मास्क वाली लड़की मिस्टीरियस है, एक बार ना मुझे ना एक्सरे विजन से उसे ध्यान से देखना होगा। अब भाई अपना एक्सरे विजन यूज़ करता है, जैसे ही वो ध्यान से देखता है ना वो समझ जाता है कि ये लड़की तो मेरे कॉलेज की गॉडेस बंदी है यार। अब जैसे से पता चलता है ना कि भाई ये लड़की तो वही है हमारे कॉलेज की गॉडेस। अब ये समझ जाता है कि ये वही लड़की है। अब हमें ना उसकी कॉलेज की गॉडेस के बारे में बताया जाता है, जो कि कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सारे लड़के इसके पीछे दीवाने हो रखे हैं। और इसकी बॉडी बहुत ही बढ़िया है बाय द वे। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं ये बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वो जो लड़की है ना पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आती है मेरी तरह। खैर खैर जाने दो। अब इसी के साथ ना यहाँ पर वो बताता है, कह रहा होता है कि ये स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं भी स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ। अब इसी के साथ ना वो जब भी स्माइल पास करते हैं ना बंदा खुश हो जाता है। मतलब मैं स्माइल नहीं करने वाला। खैर इसी के साथ ना वो कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की यहाँ पे रेस करने के लिए आएगी। अब ये सारी बातें देखे जा रहा होता है, ये बेचारा बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं मास्क वाली लड़की कह रही होती है, हे इडियट क्या घूरे जा रहा है मेरे को। अब वो लड़की ना भाई गुस्से से बात कर रही होती है इस बंदे को। खैर तभी हम देखते हैं हमारा मेल कैरेक्टर जो कि कुछ बोलता नहीं है, उसने शीशा लगा लिया होता है। इसी के साथ में ना अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि मेरी कॉलेज की ना जो गॉडेस होगी वो यहाँ पे रेस लगाने के लिए आएगी, बहुत ही बढ़िया। अब इसी के साथ जो रेस होती है ना वो स्टार्ट हो चुकी होती है। 3, 2, 1 गो। अब हमें दिखाई देता है भाई यहाँ पे बहुत सारी लैम्बोर्गिनी, पता नहीं क्या क्या, फरारी और बहुत सारी कार आ रखी होती है। और इन सभी कारों के बीच में हमारा मतलब मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसकी बस भी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाता है वो बंदा। अब इसी के साथ ना भाई जियांग की कार भी होती है, जो कि कह रहा होता है कि ये साला फटीचर बस लेकर आया हुआ है, क्या ये बंदा पागल हो चुका है क्या, कचड़ा बस लेकर आया है ये बंदा। तभी हम देखते हैं भाई ये ना अंगूठा दिखा रहा होता है, कह रहा होता है लिंटियान मैं तुझे ना क्रश कर दूंगा अपने जूतों के नीचे, तू चिंता मत कर। अब इसी के साथ बंदा भागता हुआ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो बस होती है ना वो उस लड़की के बगल में आती है, बुकाटी के बगल में। और ये बंदा कह रहा होता है, हे ब्यूटी आखिर तुम अपनी कार मतलब कार का इंजन स्टार्ट क्यों नहीं कर रही हो। अब वो लड़की कह रही होती है, देखो मैंने ना रेफरी से डील करी है कि 5 मिनट के बाद आऊँगी, अदरवाइज़ वो लोग कहेंगे कि मैं तुम्हें बुली कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कार ना बुकाटी है ना। अब ये बातें सुनने के बाद ना ये बंदा भी कह रहा होता है, ठीक है फिर मैं तुम्हारा वेट करूँगा, मिलते हैं बाद में। अब इसी के साथ भाई जो है बस से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि हे तुम सच में मतलब 5 लाख जो है हारने वाले हो, गिव अप करने वाले हो क्या ये बस से जो तुम लड़ने के लिए आए हो। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं, पैसे की कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, बहुत पैसा अपने पास, मैं तो बस अपनी प्रोफाइल नीचे रखना चाहता हूँ। अरे यार मैं कैसे बताऊँ, ये जो सिस्टम है ना पैसा मुझे खर्च करने देता ही नहीं है, खुद ही खर्च करे जा रहा है, मैं क्या करूँ। खैर तभी हम देखते हैं इसके हाथ में एक घड़ी होती है, कह रहा होता है उसके अलावा मेरे पास ये भी तो है, तो चिंता वाली बात नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है 5 लाख वेस्ट नहीं हुआ भाई, कोई बात नहीं, देखते हैं डिसाइड करेंगे कि कौन किस पे हंसने वाला है। भाई ने बस अपनी स्टार्ट कर ली होती है। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, तो मैं सच में लगता है कि तुम इस खटारा बस से जीतने वाले हो, वो भी इस रेस को। अब वो जो लड़की होती है ना ये बात कर रही होती है, ये बंदा कह रहा होता है कि अरे चिंता मत करो, मेरे पास एक मस्त एक्सीलेंट वाला प्लान है। एक्सीलेंट वाला भाई, मेरे को ना 8वीं क्लास में बहुत सारे ड्राइंग के अंदर ना एक्सीलेंट मिले थे, तो मुझे वो मतलब स्पेलिंग याद नहीं होती थी, पर मैंने क्या ही बोलूँ, छोड़ो जाने दो। यहाँ हम देखते हैं लड़की सोच रही होती है कि लिंडिया ना ये कॉलेज का सेलिब्रिटी बन चुका है। खैर तभी हम देखते हैं भाई जो है अपनी बस का स्पीड वगैरह बढ़ा रहा होता है और अपनी बस को जो है निकाल लेता है। अब बाइक की जो धन्नो होती है ना बहुत ज़्यादा ही पीछे होती है, इसी के साथ जो बुगाटी होती है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है। ये बंदा कह रहा होता है कि सालो कोई बात नहीं, अब जो गेम है ना वो स्टार्ट करते हैं। अब इसी के साथ भाई ने जो है अपनी पन्नी से फ़ोन निकाला होता है और कह रहा होता है ये ना सबसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है हमारा, बस मैं भी फंस सकता हूँ उसमें। भाई ने फ़ोन लगा दिया होता है पुलिस स्टेशन में। जैसे ही फ़ोन लगता है ना सामने से आवाज़ आ रही होती है, हेलो। अब जैसे उसकी आवाज़ आती है ना बंदा खुश हो जाता है, कह रहा होता है थैंक गॉड, ये तो हमारा मतलब मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। उसी लड़की ने फ़ोन उठाया, बहुत ही बढ़िया। भाई ने सारी बातें बता दी होती है, धड़पड़ जो भी है सारी बातें बताने के बाद यहाँ हम देखते हैं जो पुलिस वाली होती है ना वो भी कह रही होती है कि ठीक है मैं आती हूँ। अब इसी के साथ ना इसने बताया होता है कि यहाँ पे ना मतलब माउंटेन के आसपास रेसिंग हो रही है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो लियांग होता है ना वो अपने मतलब गाड़ी को ड्रिफ्ट वगैरह मारता हुआ भाग रहा होता है और मिरर से चेक कर रहा होता है कि कोई है या फिर नहीं है। अब जैसे ही देखता है ना मिरर से कह रहा होता है कि चलो कोई भी नहीं है, लिंटियान तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, वो मेरे बहुत दूर है। अब इसी के साथ बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
और सोच रहा होता है कि जब मैं जीत जाऊँगा ना, तब मैं तुझे ज़रूर सबक सिखाऊँगा। चिंता मत कर, बस मुझे एक बार जीतने दे। अब इसी के साथ बंदा आगे जा ही रहा होता है, तभी रुक जाता है। ध्यान से देखता है आगे ना बहुत सारे कांटे वगैरह बिछे हुए होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि साला इस धरती पे पैदा कौन हो गया जिसने कांटे वगैरह बिछा दिए? ओ तेरी! अब भाई का टायर पंचर हो जाता है, तभी हम देखते हैं सामने बहुत सारी पुलिस वगैरह आ जाते हैं, उन्होंने टॉर्च वगैरह जला दिया होता है। इसी के साथ हमारी जो मतलब वो लड़की होती है ना भाई, वो भी आ चुकी होती है। कह रही होती है कि हे तुम लोग अब गिरफ्तार होते हो, समझे? इलीगल रेस करते हैं यहाँ पे, मॉडिफाई वो भी कार वगैरह करते हो, जुआ खेल रहे हो बेशर्मो। अब यहाँ पे ना उस लड़की ने इसे तो पकड़ लिया होता है। देखते देखते ना वो लड़की सारे बंदों को पकड़ रही होती है। मुझे डाउट हो रहा है यहाँ पे ना बहुत सारे बंदे आने वाले हैं। वेल मैं ना उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने मुझे मतलब पर्सनली बोला था। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे बस भी आ रही होती है, हाँ हाँ मतलब हॉर्न वगैरह बज रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो वो लड़की होती है ना बॉडीगार्ड, वो कह रही होती है मास्टर लिन क्या आप चाहते हो कि जो मेरे एक शॉर्टकट है वो यूज़ करने के लिए, बताओ क्या मैं बोल लूँ शॉर्टकट? अब यहाँ हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना कह रहा होता है नहीं नहीं पता है मैंने बस इसी रीज़न की वजह से तो पुलिस को कॉल किया। शॉर्टकट एक्चुअली में पता है वो लॉन्ग कट है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती तो बॉस आपका मतलब है कि हम पुलिस के सामने से जाएं क्या? अब जैसी वो लड़की ये क्वेश्चन कर रही होती है ना, लिंटियान कह रहा होता है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम बस देखती जाओ। भाई के दिमाग में एक अच्छा खासा आइडिया आया होता है। यहाँ हम देखते हैं भाई बहुत सारे बंदे जो है गिरफ्तार हो चुके होते हैं। देखते देखते जो बस होती है ना वो भी आ चुकी होती है। अब बस तो आती है, बस आते ही ना तुरंत जो है रुक जाती है उसके आगे। अब बस रुकने वाली होती है, वो लड़की उन लोगों से बात कर रही होती है, तभी भाई टक्कर हो जाती है। अब जैसी टक्कर होती है ना पता चलता है इसकी जो मतलब स्कर्ट होती है ना वो फट जाती है। सीरियसली बस से कैसे स्कर्ट फट सकती है, बट ठीक है फट गई। अब जैसी फटती है ना वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है कौन आ गया, किसने मतलब ये हरकतें कर दी। खैर तभी हम देखते हैं लिंटियन आ चुका होता है, कह रहा होता है अरे मिस जो आप। अब जैसी वो आया होता है ना भाई ये लड़की चिल्ला पड़ती है उसके ऊपर, कह रही होती है लिंटियन बेशरम कहीं गए, तुम भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो हरामखोर। वो बहुत ज़्यादा गाली वगैरह दे रही होती है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि रेस, अरे मिस जो क्या आपको सच में लगता है कि जो बस है वो रेस में पार्टिसिपेट होगी? मतलब आपका दिमाग कहाँ चला गया है बताना ज़रा। और ये ना मेरी लास्ट बस है जो कि इस रोड से जाने वाली है, ज़रा आप देख लो रूट नंबर 213। अब जैसे ही वो मतलब सब कुछ दिखा रहा होता है ना वो लड़की समझ जाती है, कह रही होती है कि हाँ बात तो सही है, बस जो है रेस में पार्टिसिपेट थोड़ी ना करेगी। अब उसकी बातें सुनने के बाद जो ये बंदा होता है चुपचाप चला जाता है और कह रहा होता है लाओ मेरे को हरी बत्ती दे दो। अब वो ये बात बोलने के बाद चला जाता है। अब वो लड़की सोच रही होती है कि वेट अ मिनट, एक मिनट, यहाँ पे इस माउंटेन में तो कोई भी बस नहीं जाती ना, इस बंदे ने मेरा फिर से पागल बनाया। खैर तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि लेकिन कोई बात नहीं, उससे पहले ना मेरे को ना अपने स्कर्ट संभालनी होगी। हे तो पहले स्कर्ट के हर्जाना तो पे करना चाहिए ना। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा चला जाता है। तभी हम देखते हैं वो जो बॉडीगार्ड होते हैं ना वो भी कह रही होती है कि मास्टर लेन आप तो बहुत ही बढ़िया हो, हम तो सेकंड हाफ में पहुंच चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। ये लोग सेकंड आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना बहुत सारी कार जो है इनसे आगे निकलनी होती है क्योंकि ये मतलब स्पोर्ट्स कार होती हैं। अब इसी के साथ ना वो लड़की भी आ चुकी होती है, कह रही होती है कि लेन इतनी जल्दी कैसे आगे आ गया। अब वो लड़की ना लेन को एक्चुअली में जानती होती है। अब इसी के साथ ना ये सोच रही होती है कि एक मिनट, इस बंदे के पास बड़ा ही खतरनाक प्लान है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे पास भी आइडिया है। अब हम देखते हैं भाई वो लड़की बहुत तेज़ी से आगे बढ़े जा रही होती है, बस जो है इसके ठीक पीछे होती है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि इस बंदे ने जो है पक्का कोई ट्रिक यूज़ करी होगी। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मतलब वो लड़की होती है ना बॉडीगार्ड, वो कह रही होती है कि मास्टर लेन अब क्या करें हम? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा मैंने बोला था ना बस वैसा करो। अब ये बंदा ना फ़ोन पर बात कर रहा होता है, सिटी की तरफ ये लोग जा रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं इस बंदे ने बात वगैरह कर ली होती है और कह रहा होता है कि पैसे की कोई चिंता वाली बात नहीं, तुम बस जो मैंने बोला वो करो। देखते ही देखते ना ये लोग आगे जा रहे होते हैं। अब जैसे ये लोग सिटी की तरफ जा रहे होते हैं ना, जितनी कार जा रही होती है, तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह किसी ने पुलिस को कॉल कर लिया था, लकीली मैंने दूसरा रोड ले लिया और मैं आगे आ गया, मुझे पहले से पता था ये बात होने वाला है। अब दूसरा बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ लेकिन पता है अब देख मेरे पास जो मेरा मॉडिफाई मतलब नाइट्रोजन है ना, उससे देख मैं कैसे आगे निकलता हूँ। भाई ने नाइट्रोजन जो है ऑन कर दिया होता है और जैसे ही ऑन करता है ना भाई इसकी गाड़ी फुल स्पीड में जा रही होती है, धूम धर्राटे काटते हुए जाने लगती है। और इसी के साथ जो बुगाटी होती है ना भाई उसे भी पीछे छोड़ देती है। ये जो कार होती है फुल स्पीड में जा रही होती है, इसने तो भाई सीरियसली क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो छोड़ो जाने दो, तो भाई मचा दी होती। तभी पता ऊपर से एक जोरदार लाइट आती है। अब जैसी लाइट आती है ना यहाँ पर ये बंदा भी शॉक हो जाता है, कह रहा होता है कि ये कैसी लाइट आ गई यहाँ पर। अब ये बंदा जैसे ध्यान से देखता है ना, कह रहा होता है कि एक मिनट, आखिर ये सर पे कौन सी लाइट आ गई है भाई यहाँ पर। अब इस भाई ने जो है ना चाहते हुए भी जो अपनी गाड़ी होती है ना उसकी स्पीड स्लो कर ली होती है और देखते देखते इसने ब्रेक भी मार लिया होता है। खैर तभी हम देखते हैं सभी लोगों ने गाड़ी रोक ली होती है क्योंकि इन्हें कुछ आगे दिखाई ही नहीं दे रहा होता है, क्योंकि आगे बहुत खतरनाक लाइट होती है। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई ये कहाँ से आ गया, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। सभी लोग बाहर आ चुके होते हैं। अब एक बंदा कह रहा होता है कि एक मिनट, कहीं ये एलियन तो नहीं है, वो लोग रात में ही आते हैं। अब एक बंदे ने मतलब उसके दिमाग में ऐसे भ्रम आ चुका होता है। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि एलियन नहीं नहीं मैं तो अभी यंग हूँ ना, प्लीज़ मुझे उठा के मत लेके जाना। सारे के सारे बंदे बाहर आ चुके होते हैं और ये ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। सीरियसली भाई ये बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर एलियन प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, मतलब बख्श दो प्लीज़, छोड़ दो हमें।
अब जैसे तैसे करने के बाद हम देखते हैं यहाँ से बस निकल रही होती है, बूम 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 धीरे धीरे करके निकल रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं लिंटियन कह रहा होता है, हाय मैं कोई एलियन विलियन नहीं हूँ भाई। अब भाई जो है ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है और इसी के साथ कह रहा होता है, ठीक है पॉइंट, चलो लाइट की स्पीड और तेज करो, मैं तो बस एक रिच बॉय हूँ, रिच बॉय। अब जैसे ये लोग ध्यान से देखते हैं ना भाई, पूरी बिल्डिंग के ऊपर लाइट लाइट लग रखी होती है सब, मतलब इस बंदे ने पैसे वगैरह दे रखे थे बिल्डिंग वाले के ओनर को। अब इसी के साथ ये बंदा कह रहा होता है, सिली चलो अपना काम, अब की जो काम है तुम्हारी बारी है। खैर तभी हम देखते हैं इसलिए एक जोरदार जो है मतलब फूकती है और फूकते जो रिडल्स होते हैं ना इनके गर्दन में आगे लगता है और ये लोग बेहोश हो चुके होते हैं। अब देखते देखते ये लोग जो है सो चुके होते हैं कि किसी ने जो है नशा वगैरह इन्हें सुंघा दिया होता है, मतलब इनके गले में डाल दिया होता है। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है, क्या तुम लोगों ने कभी वो कहानी सुनी है खरगोश और कछुए की? खरगोश सो जाता है क्योंकि वो बहुत तेज़ भागता है, इसीलिए कछुए की तरह चलो धीरे धीरे। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है, सिली तुम तो बहुत अच्छा काम कर गई हो यार, तुमने तो अब ये जॉब सीख लिया है। वहीं हम देखते हैं जब वो लड़की होती है ना वो भी तारीफ कर रही होती, कह रही होती कि ऑफकोर्स मैंने ये पता है डिटेक्टिव कोनन से सीखा था, कोनन से। अब इसी के साथ भाई ये लोग जो है टॉप पे पहुंच चुके होते हैं, सबसे आगे निकल चुके होते हैं। अब यहाँ देखते देखते जितने बंदे होते हैं ना सारे सारे बंदे लेट चुके होते हैं, ये लोग सो चुके होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो बुगाटी होती है ना वो भी पीछे होती है इन लोगों से, पता नहीं पीछे कैसे हो गई। अब इसी के साथ ये लड़की सोच रही होती है, लिंटियान ठीक है अब मैं तुझे बताती हूँ, रुक जा जरा। अब इस लड़की को भी गुस्सा आ रहा होता है, वो सोच रही होती है कि अब मुझे ना अपना स्पीड अप करना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई बुगाटी की स्पीड जो है एग्जॉस्ट वगैरह बाहर आ चुके होते हैं, लाइक साइलेंसर बाहर आ चुके होते हैं और ले बेटा फुल स्पीड। खैर इसी के साथ इसने फायर मतलब नाइट्रोजन जो है फायर कर दिया होता है और ले बेटा इतनी स्पीड से जा रही होती है ना, क्या ही बोलूँ मैं। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे रोड में ना इसने मतलब देख लो जरा। अब ये लड़की बोल रही होती है कि लेंटियान मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। भाई तबाही मचा दी होती है इस लड़की ने अपनी बुगाटी को लेके, लेकिन यार मतलब इतनी स्पीड से चला रही है, झेल भी पाएगी बुगाटी को। तभी हम देखते हैं ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे नेटवर्क स्लो हो गया, हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं। अब उसकी जो मतलब बॉडीगार्ड होती है ना वो कह रही होती है कि बस 3 किलोमीटर ही बचा है, हम बस पहुँच ही जाएंगे, मात्र 3 किलोमीटर की रेस बची हुई होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि ओह थैंक गॉड, चलो ठीक है अब मेरे आसपास कोई भी अपोनेंट नहीं है, अच्छी बात है। तभी वो ध्यान से देखता है ये कैसी आवाज़ है भाई, बुगाटी कितनी तेज़ आवाज़ आ रही होती है ना, कितनी स्पीड से वो आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं भाई हवा में उड़ती हुई एक कार आती है जो कि बुगाटी होती है और स्पीड में आके उसके आगे आ चुकी होती है, मतलब उसके ठीक सामने आके लैंड करती है। अब इसी के साथ ना ये बंदा भी नोटिस कर रहा होता है। अब जो उसके मतलब बॉडीगार्ड होती है ना वो भी नोटिस कर रही होती है और इसी के साथ वो लड़की तेज़ी से आगे निकल लेती है। ये बंदा कह रहा होता है कि कोई शक नहीं है कि ये ना रेसर क्वीन है, इसीलिए तो इसे रेसर क्वीन बुलाते हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की स्पीड से मतलब भागने लगती है। अब बेचारा जो बस है वो क्या ही कर लेगा। खैर तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है ना जो मतलब आई मीन बॉडीगार्ड, वो कह रही होती है कि मास्टर लिन अब हमें क्या करना चाहिए। लिन बी लाइक अरे यार मैंने तो ये इमेजिन ही नहीं किया, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं गिव अप कर दूं। भाई के दिमाग में कोई आइडिया आ ही नहीं रहा होता है, वो सोच रहा होता है 1 मिनट वैसे सिली क्या तुम इसे जो है उसकी कार में फेंक सकती हो इस वॉकी टॉकी को। अब भाई के दिमाग में एक आइडिया आया होता है, वो लड़की कह रही होती है कि ऑफकोर्स बॉस मैं फेंक सकती हूँ मास्टर लिन। अब हम देखते हैं भाई जरा बॉडीगार्ड को ध्यान से देखो भाई, सीरियसली उसने अपने कपड़े फाड़ लिए होते हैं और जैसे जैसे वो अपने कपड़े फाड़ रही होती है ना उसने वॉकी टॉकी के आसपास जो है कपड़ा लपेट लिया होता है। अब ये क्या सीन है भाई, तुम लोग खुद ध्यान से देखना अभी क्या होने वाला है। उसने उसी कपड़े से जो है गोल गोल घुमाती है उस वॉकी टॉकी को और उठा के भाई फेंक देती है। सीरियसली मुझे कभी कभार ऐसा फील हो रहा है कि मैं ना साउथ इंडियन मूवी देख रहा हूँ, सीरियसली भाई साउथ इंडियन मूवी। अब जैसी वॉकी टॉकी जाता है उसकी कार में और उसकी कार मतलब अभी भी यहीं पे ही होती है भाई, ये गई क्यों नहीं आगे, मैं ये सोच रहा हूँ भाई ये बुगाटी है। अब उसकी कार के अंदर जो वॉकी टॉकी होता है ना वो पहुँच भी जाता है, नो लॉजिक, कोई बात नहीं। अब जैसी कार के अंदर जाता है ना वो बंदा कह रहा होता है ब्यूटी रेसर सुनो मुझे तुम्हारे बारे में पता है, क्या तुम साइड में जरा रोकोगी रेस्ट करोगी क्या। अब जैसे वो ये बात बोल रहा होता है ना वो लड़की भी कह रही होती है कि बकवास करना बंद करो, ठीक है लूज़र हो तुम, लूज़र तुम तो हारने वाले मुझे पता है। अब वो बंदी जो है ये बात बोल रही होती है। अब इसी के साथ ना वो कह रही होती है मैं तुझे घुटनों पर झुका दूंगी, लेकिन ये बंदा कह रहा होता है कि सच में तुम्हें सच में ऐसा लगता है, चलो हम इस बारे में बात करते हैं कैसा रहेगा। क्या गधे इंसान, मैं तुझे आज नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं आज जीत के रहूँगी। अब भाई हमारा कह रहा होता है सच में तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी रेसर क्वीन। अब भाई ये बात बोल रहा होता है और उसका भांडा फोड़ने लगता है। अब इसी के साथ कह रहा होता है कि ओह सॉरी सॉरी मुझे तो आपको ना गॉडेस सू बुलाना चाहिए। जैसे उसने उसका पूरा नाम लिया होता है ना ये लड़की भी लाइक क्या तुम्हें पता चल गया, तुम्हें कैसे पता चला। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे तो तुम्हारे बारे में पहले से पता था, इवन मेरे को पता ये भी पता है कि तुमने कौन से कलर की चड्डी पहनी है। अब जैसी भाई ये बात बोलता है ना वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है। ये बंदा कह रहा होता है कि मैं इसे सीक्रेट रखूंगा
लेकिन तुम्हें कुछ सिंसियरिटी दिखानी होगी। अब ये लड़की ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है, बेशरम कहीं के, शर्म नहीं आती। अब इसी के साथ ना इस लड़की ने गाड़ी का जो है ब्रेक लगा लिया होता है और देखते देखते ये बंदा जो है आगे निकल जाता है। अब भाई की जो धन्नो होती है वो पहुंच जाती है और इसी के साथ भाई जो है विजेता बन जाता है। भाई भी लाइक ठीक है, मैंने चड्डी का मतलब नाम लेके इस बंदी को फंसा लिया। अब इसी के साथ भाई यहाँ पे पार्टी सार्टी हो रही होती है, जश्न वगैरह मनाए जा रहे होते हैं, सभी लोग शोर मचा रहे होते हैं। वही हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना, वो कह रही होती है कि इसकी इतनी हिम्मत, अगर इसने मुंह खोला ना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। भाई कह रहा होता है चलो चलो अब लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, ये बंदा जो है लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह देख रहा होता है। भाई मैं ऐसी लाइव स्ट्रीमिंग तो कभी ना देखूँ ज़िंदगी में। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि गॉडेस होती है और ये कह रही होती है कि चलो मैं पहले डांस कर लेती हूँ, मैं आप सभी लोगों के लिए डांस करने वाली हूँ। अब ये एक प्राइवेट रूम होता है जहाँ पर पता है ये लोग बातचीत मतलब लाइव पे डांस वगैरह कर रहे होते हैं सीरियसली। खैर तभी हम देखते हैं हमारा एमसी देख रहा होता है, कह रहा होता है कि वाओ इसकी बॉडी तो बहुत ही बढ़िया है। अब इसके नाक से खून वगैरह निकलने लगता है फिर से। ओहो आखिर इस धरती पे ऐसी ऐसी लड़कियां भी होती हैं क्या सच में। खैर तू भाई डी हुआ, तुझे मैं तब बताऊंगा। तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है। अब जैसे ही बंदा ध्यान से देख रहा होता है ना वो लड़की, मतलब उसकी वॉचिंग देखो जरा, 150 प्लस की वॉचिंग चल रही होती है, मतलब 174। खैर तभी हम देखते हैं एक बिल्ली आती है, म्याऊं। अब जैसी बिल्ली आती है ना वो लड़की ध्यान से देखती है, इसके घर में इसने बिल्ली पाल रखी होगी। अब वो लड़की मतलब बिल्ली आती है इस लड़की के ऊपर और जैसी आती है ना भाई ये लड़की नीचे गिर जाती है और इसके हाथ पैर में चोट भी लग जाती है। अब यहाँ पे ना इस लड़की की बेइज्जती हो जाती है क्योंकि ये लड़की डांस कर रही थी और तभी पता चलता है इसके पैर वगैरह में भी चोट लग जाती है। अब जैसे ही वो लड़की नीचे गिरती है ना भाई सब लोग बातचीत का वगैरह करने लगते हैं, मतलब उस लाइफ के अंदर कि ये क्या हो गया। और देखते देखते वो लड़की भी कह रही होती है कि सॉरी गाइस सॉरी, मेरे से गलती हो गई थोड़ी। अब इस लड़की ने ना पता अपनी गलती भी मान ली होती है। अब जैसी गलती मानते हैं ना यहाँ हम देखते हैं बंदा क्या होता है, क्या कहा सालो तुम लोग, कैसे बात कर सकते हो मेरे गॉडेस के बारे में, तुम लोग जज कर रहे हो उसे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब यहाँ हम देखते हैं जो उसकी वॉच मतलब व्यूअर्स होते हैं ना वो भी डाउन हो जाते हैं, 176 से ना 26 पे पहुंच चुके होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं भाई देखते देखते ना मतलब वॉचर्स जो है 7 आ चुके होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं दोबारा से बिल्ली आती है, देखते देखते जो व्यूअर्स होते हैं वो डाउन हो जा रहे होते हैं, 4 हो चुके होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि यार मेरे पास, मुझे लगता है मुझे ना गिफ्ट देना चाहिए ताकि मेरी जो गॉडेस स्वीटी पाए है ना ये बढ़ जाए इसकी पॉपुलैरिटी। 1 मिनट। अब भाई अपना चुटकी बजाता है, अंगूठा जो है देता है और पता नहीं कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है, मुझे नहीं पता भाई ने क्या किया। देखते देखते इसकी जो उंगली होती है ना वो थोड़ी लंबी हो जाती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे इस बंदे ने कुछ ना कुछ भेज दिया होता है और कॉन्ग्रेचुलेसन वगैरह आ रहा होता है कि तुम नोबल वीआईपी बन चुके हो। अब जैसे ये बात पता चलती है ना ये बंदा क्या होता है कि क्या आखिर ये बंदा है कौन, कौन है इतना रिच इंसान जिसने ये सब कुछ दे दिया मेरी गॉडेस को, क्राउन बना दिया क्राउन। अब ये लड़की भी ध्यान से देख रही होती है और इसके जो वॉचर्स मतलब व्यूअर्स होते हैं ना वो पता है 2 मिलियन के पास आसपास पहुंच चुके होते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना वो लड़की थैंक यू बोल रही होती है, कह रही होती थैंक यू सो मच आंटी आनलेन, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे नोबल वीआईपी बना दिया। अब जैसे वो लड़की ये बात बोल रही होती है ना ये बंदा भी शॉक्ड, क्या ये तो मेरा नाम है ना। अब इस बंदे के पास ना एक नोटिफिकेशन आया होता है, ये बंदा ध्यान से नोटिफिकेशन को चेकआउट कर रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं लिखा हुआ आया होता है कॉन्ग्रेचुलेसन टियान लेन, तुमने पता है इस स्वीटी पाई को पता है नॉवल मतलब वीआईपी बना दिया। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना ये बंदा भी शॉक्ड, क्या मैंने, अरे ऐसा कैसे हो सकता है मैंने, अरे अरे मैं वो हैंडसम इंसान हूँ क्या। अब ये बंदा बिल्कुल ही शॉक्ड हो चुका होता है, इसे नहीं पता इसने क्या कर दिया। खैर तभी ये सोच रहा होता है सच में मैंने, 1 मिनट, लेकिन अरे यार मुझे याद आया मैंने तो अपना रेसिंग का जो रिवॉर्ड था ना वो लिया ही नहीं। अब ये बंदा रेसिंग का रिवॉर्ड वगैरह चेकआउट कर रहा होता है, जैसे ही वो रिवॉर्ड मतलब चेकआउट कर रहा होता है ना जहाँ पे लिखा हुआ होता है गोल्ड फिंगर, वाओ गोल्ड फिंगर। अब ये गोल्ड फिंगर का क्या मतलब अभी आगे पता चल जाएगा। गोल्ड फिंगर बस तुम एक बार यूज़ कर सकते हो और पता है एक ऐसी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हो जिसका मतलब अनलिमिटेड मनी, मतलब जितना भी है। अब जैसे ही बंदा नोटिस करता है कि क्या, अरे शिट मैंने तो ये यूज़ कर लिया ऑलरेडी, सच में मेरा लॉस हो गया। इस बंदे के पास गोल्ड फिंगर होती है, अगर कुछ भी करेगा तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना स्कूल का सीन दिखाई देता है, ये बंदा फालतू में आ रहा होता है नींद ले रहा होता है और तभी ध्यान से सामने की तरफ ध्यान से देखता है। अब जैसे से पता चलता है ना भाई सामने एक लड़की आ चुकी होती है, ये बंदा ध्यान से देख रहा होता है उस लड़की को। अब उस लड़की के पैर में ना चोट वगैरह आ रखी होती है, ये बंदा सोच रहा होता है कहीं ये मेरी गॉडेस तो नहीं है। 1 सेकेंड, हो सकता है कि ये मेरी स्वीटी पाए हो भाई। अभी बंदा नोटिस कर रहा होता है क्या पता ये मेरी स्वीटी पाए हो। खैर तभी वो नोटिस करता है ध्यान से। अब जैसे ही वो बंदा ध्यान से देख रहा होता है ना ये लड़की और कोई नहीं होती बल्कि ये पता है गॉडेस सू होती है, जो कि वो रेसर गर्ल थी। अब ये बंदा ध्यान से देखता है, कह रहा था कि इसकी चाल वैसी तो नहीं है, छोड़ो छोड़ो जाने दो। अब ये बंदी भी जो है स्माइल वगैरह पास कर रही होती है, ये बंदा देखता है, कह रहा था कि छी 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 नहीं नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है, उसके आसपास बिल्कुल भी नहीं आ रही है।
खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की भी देख लेती है। अब यहाँ हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना हमारा में मतलब लिंटियान, वो कह रहा होता है कि छोड़ो ये बंदी कहाँ वो बंदी कहाँ, मुझे पता है दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, पोज इन दोनों के अलग ही अलग है। खैर तभी वो लड़की भी कह रही थी कि लेन तुम आ गए, फाइनली तुम आ गए, मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही थी। अब जैसी वो लड़की ये बात बोलते हैं ना, लिंटियान कह रहा होता है क्या आखिर तुम चाहती क्या हो मेरे से, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। अब लिंटियन ये बात बोल रहा होता है, तभी वो लड़की कह रही थी कि अच्छा सच में, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। अभी अपने मन में सोच रही होती है कि तेरी तो बेटा तो रुक जा, मैं तुझे बताती हूँ। खैर तभी हमें एक खतरनाक सी रोशनी आती हुई दिखाई दे रही होती है। अब ये बंदा ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि अरे आखिर ये रोशनी आ कहाँ से रही है। अब जैसे ही बंदा नोटिस करता है ना रोशनी कहाँ से आ रही है, टना भाई एक खतरनाक टकला दिखाई देता है। पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं, सीरियसली भाई यहाँ पे एक खतरनाक टकला दिखाई दे रहा होता है, सब लोग ध्यान से देख रहे होते हैं। अब जरा इस बंदे को ध्यान से देखना, पहचानो कि ये बंदा है कौन। जी हाँ गाइस, ये बंदा और कोई नहीं, पता ही हमारा जांग ही होता है। अब इस बंदे ने टकला वगैरह हो चुका होता है, इसकी टांट दिखाई दे रही होती है। ये बंदा ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि वाह ये तो टकला हो गया। खैर जांग भी नोटिस करता है, जब भी लिन आता है ना मुझे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देता है, इसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे पक्का पता है इसी बंदे ने जो है पुलिस को कॉल किया होगा। खैर तभी यहाँ पे जंग भी खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है लिंटियान तू ही था ना वो जिसने पुलिस को कॉल किया, बता मेरे को तूने ही पुलिस को कॉल किया था ना। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। लिंटियान भी लाइक क्या क्या तुम सपने देख रहे हो, अरे मैं पुलिस को कॉल क्यों करूँगा, मैं तो सू के साथ में था यार कल रात को। जैसे ही भाई ने ये बात बोली होती है ना, सारे बंदे सू की तरफ ध्यान से देख रहे होते हैं। अब सू भी लाइक क्या ये मेरे साथ था, अरे यार ये बंदा क्या कर रहा है, मुझे भी फंसा रहा है अपने साथ साथ। अब इस लड़की को ना सीरियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बस ये लड़की कुछ बोल नहीं सकती। लिंटियान तेरी तो साले मैं तो ये जान से मार दूंगी, जरा इसकी सींगे देखो भाई। अब यहाँ हम देखते हैं सब लोग सोच रहे होते हैं क्या सच में लिंटियान इतना मतलब खतरनाक बंदा है क्या। अब सब लोग बातें कर रहे होते हैं, ओ वाह ये हमारी गोडेस के साथ में है, क्या गोडेस उसे डेट कर रही है, हाँ हो सकता है भाई, लिंटियान मतलब औसम बंदा है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की भी बहुत ज़्यादा गुस्से से बात कर रही होती है, कह रही होती है लिंटियान मैं इसका बदला जरूर लूँगी जरूर लूँगी। तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पर ना हमारे जो टीचर होती है ना वो आ चुकी होती है, जो कि तुम सभी लोग की क्रश होने वाली है, देखते जाना। ये कह रही होती है गाइस चलो बैठ जाओ क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जैसे से वो बात कर रही होती है ना, ये बंदा ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है मैम के पोज यार जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। अब वो ध्यान से देखता है मैम को, तभी ना उसे ना बिल्ली के बाल जो होते हैं ना वो दिखाई दे जाते हैं। अभी बंदा ध्यान से देखे जा रहा होता है, तभी ध्यान से देखता है कि जो मतलब उनके पैर पे ना क्रॉच वगैरह आ रखी है और पैर में सूजन भी हो रखी है, इसका मतलब कहीं ये मेरी गॉडेस तो नहीं है। अब भाई ने जो है दोनों उंगलियां लगा ली होती है, चेकआउट कर रहा होता है ध्यान से। अब मैम की तरफ ध्यान से देख रहा होता है, मैम भी लाइक हाँ आखिर ये बंदा कर क्या रहा है, मतलब क्या करने के बारे में सोच रहा है। तभी बंदा नोटिस कर लेता है कि यार ये मैम तो मेरी गॉडेस जैसी मिलती जुलती हैं, कहीं ये मेरी गॉडेस तो नहीं। अब मैम भी पूछ रही होती है लिंटियान आखिर तुम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो, दोबारा से बताओ क्या हुआ तुम्हें। अब मैम ना ये क्वेश्चन कर रही होती हैं। खैर ये बंदा समझ चुका होता है, व्हाट अ सरप्राइज मेरी गॉडेस स्वीटी पाए मेरे आंखों के सामने है, वाह। खैर ये बंदा सोच रहा होता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब मिस चैन है ना मेरी फेवरेट स्वीटी गर्ल निकलेंगी, वाह वाह वाह। खैर तभी वो नोटिस करता है, एक मिनट। अब जैसे ही बंदा जो है नोटिस करता है ना, उसके पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आया होता है, जिसके अंदर ना एक मतलब एक खतरनाक सा मिशन आ चुका होता है, जिसका लेवल होता है हेल मोड जो भी है। अब यहाँ हम देखते हैं एक मिशन आया होता है जो कि लाइव स्ट्रीमर के 3 बंदे हैं, उन्हें पकड़ना है और 1 हफ्ते के अंदर क्या कलेक्ट करना है, उसका क्या मतलब होता है। तभी वो सोच रहा होता है कि ये मिशन तो थोड़ा हार्ड लग रहा है, बट मैं इसमें हारूंगा नहीं, मुझे ट्राई करना होगा, नहीं तो पनिशमेंट मिल जाएगी मेरे को। 1 मिनट, मिस चैन मेरी स्वीटी मतलब फाई है मुझे पता है, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा अपनी एक्सरे विजन से। अब भाई जो है एक्सरे विजन यूज़ करने से पहले 4 बार सोच रहा होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे करना चाहिए क्योंकि वो बहुत बढ़िया है यार, एक बार तो चेक करूंगा। अब जैसे ही बंदा चेक करता है ना, ये क्या है। खैर ध्यान से देखने के बाद वो ध्यान से देख रहा होता है, ये क्या है भाई, 1 मिनट। अब यहाँ पे पता है मैम ने लेगी वगैरह पहन रखी होती है, इस चक्कर में पता है वो क्रॉच जो होती है ना वो दिखाई नहीं दे रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि शिट आखिर मैं एक लेयर ही हटा पा रहा हूँ यार, मतलब एक जो कपड़ा होता है ना वही हटा पा रहा होता है, दूसरा कपड़ा नहीं हटा सकता। इसका मतलब छोड़ो छोड़ो, तुम लोग क्या सोच रहे हो वैसे। यहाँ हम देखते हैं मैम पूछ रही होती है लिंटियान आखिर तुम कर क्या रहे हो, ध्यान से क्या घूरे जा रहे हो, वो ये क्वेश्चन कर रही होती हैं। ये बंदा कह रहा होता है नहीं 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 मैम मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो कुछ बात मतलब कुछ नहीं देख रहा। खैर ये बंदा कुछ बोलता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं मैम के पास ना फ़ोन आता है। अब मैम के पास फ़ोन आया होता है, मैम फ़ोन उठाती है, बात कर रही होती हैं, गाइस सुनो मुझे ना घर जाना होगा, कुछ पर्सनल काम आ गया है, तुम लोग स्टडी करो ठीक है। मैम की बात बोलते हुए जाने लगती हैं। अब मैम ना बहुत तेज़ी से जा रही होती हैं, जैसे ही वो जा रही होती है ना वैसे ही हम देखते हैं ये बंदा ध्यान से देख रहा होता है। ये समझ चुका होता है कि जो मैम है ना वो रो रही हैं, क्योंकि इसके पास एक्सरे विजन है, तो वो देख लेता है। अब जैसे ही देख लेता है ना बंदा सोच रहा होता है कि 1 मिनट मेरी स्वीटी पाई को किसने रुलाया,
ये बंदे मैं छोड़ूंगा नहीं, पक्का किसी ने रुलाया होगा। मैं समझ गया, मेरी स्वीटी पाई को पैसों की कमी है। नहीं नहीं नहीं, कोई भी मेरी गॉडेस को रुला नहीं सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना हमारी मैम दिखाई दे जाती हैं जो कि अपनी पिंक स्कूटर पर बैठ के जा रही होती हैं। अब इसी के साथ उन्होंने अपना जो स्कूटर होता है वो स्टार्ट करके लेके निकल ली होती है अपने घर के लिए। खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा बाहर खड़ा हुआ होता है जो कि कह रहा होता है कि वो ना निकल चुकी हैं, ठीक है, याद से। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, चिंता करने वाली बात नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी सुन लेता है, कह रहा होता है कि मेरी गॉडेस के साथ हरकतें कर रहा है तेरी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मतलब हॉस्पिटल का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं हमारी स्वीटी पाई कह रही होती है, डॉक्टर क्या आप प्लीज़, मैं कहीं से पता लगा लाऊंगी, बस आप एक बार ऑपरेशन कर लो, पैसे मतलब मैं ले आऊँगी। लेकिन डॉक्टर कह रहे होते हैं कि सॉरी, हमने मतलब जितने डॉक्टर है सबने पे कर दिया है ऑलरेडी, अब दोबारा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। या हम देखते हैं पैसों की कमी हो रही होती है, इस चक्कर में ऑपरेशन नहीं हो पा रहा होता है इनके फादर का। खैर तभी इनके फ़ोन पे ना एक मैसेज आता है जहाँ हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि मिस्टर जो के साथ ना तुम्हें बस खाना खाना है, बाकी ये लो 5 लाख रुपए। अब जैसे ही 5 लाख युआन भेज दिए जाते हैं ना, ये मैम कह रही होती है क्या 5 लाख डॉलर, चलो यार। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम देखते हैं इसे ज़बरदस्ती जो है इस गुंडे के साथ में खाना पीना खाने के लिए जाना होगा। अब गुंडा आता है, देख रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या तुमने अपना माइंड बना लिया, देखो तुम्हारे जो फादर है ना वो बच जाएंगे, पहली बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अगर तुमने अपना माइंड बना लिया तो ठीक है, अदरवाइज। अब एक बंदा भी कह रहा होता है कि अरे तुम्हें ज़्यादा क्या सोच रहे हो भाई, ये एक्टिंग अच्छा कर लेती है, छोड़ो जाने दो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी निकलोगी, तुमने वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, ठीक है, बोलो मत, हम जो बोलेंगे तुम्हें वो करना है। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं यहाँ पे लिंटियान आता है, जोरदार पंच देके मारता है इसके मुंह पे, और तभी इसके नाक से खून भी निकल रहा होता है। अब वो बंदा तो नीचे गिर चुका होता है, मैम भी लाइक ये कौन आ गया। खैर तभी हम देखते हैं वो ध्यान से देख रही होती हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ये बंदा है तो है कौन। खैर तभी हम देखते हैं हमारा लिंटियान आ चुका होता है, कह रहा होता है सालो कमीनो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भाई आते ही ये बात बोल रहा होता है। और इसी के साथ उसने जो है मैम का हाथ पकड़ लिया होता है। यार ऐसे तो मैं भी अपनी क्रश का हाथ पकड़ना चाहता हूँ, क्या कोई है ही नहीं। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रहा होता है सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये मेरी मेरी है। अब वो ना बंदा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये मेरी है, समझे। अब वो अपनी मैम का ऐसी बात बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं मैम भी लाइक क्या लेंटियान, हे लेंटियान। खैर तभी हम देखते हैं गुंडा कह रहा होता है हे अपने आप को देख, उसने ना हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, समझे। अब वो जैसी बात बोल रहा होता है ना और कह रहा होता है अगर वो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं एक जोरदार चमाटा लगता है, चटाक ले तेरी भैंस की टांग। अब जैसी चाटा लगता है ना इसके गाल के ऊपर, इस बंदे का तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, थोड़ा सूझ जाता है। खैर तभी लिंटियान कह रहा होता है जस्ट शट अप, मुंह बंद रख अपना, तू बात करने के लायक ही नहीं है बे गधे। तभी जो सबसे पहले बंदा पिटा हुआ होता है ना भाई, वो चेकआउट करता है कि इसके मुंह से ना 2-3 दांत बाहर निकल चुके होते हैं भाई, मतलब उसका दांत ही बाहर आ चुके होता है। वो बंदा कह रहा होता है इस साले मैं तो ये जान से मार दूंगा, बंदे ने चाकू वगैरह बाहर निकाल लिया होता है। इसी के साथ दूसरा वाला गुंडा था ना, उसने भी चाकू निकाल लिया होता है। अब हम देखते हैं दोनों दोनों कह रहे होते हैं साले तुझे सच में लगता है कि तू हमारे मतलब चाकू से अपने मुक्के से लड़ लेगा, बता मेरे को। अब लिंटियान कह रहा होता है अबे ऐसा लगता है तुम लोगों को अभी पता ही नहीं चला कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जरा पीछे मुड़ के देखो, अपने पीछे देखो कि क्या है। अब जैसे लिंटियान ये बात बोल रहा होता है ना, वो दोनों गुंडे जो है शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे क्या है हमारे पीछे। अब दोनों दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं भाई वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। अब जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं और सामने देख रहे होते हैं ना, पता चलता है भाई जो लिंटियान होता है वो अपनी गॉडेस को लेके भाग रहा होता है। सीरियसली जरा ये देखो, मतलब ये जो सीन है ना भाई कसम से हर कोई बंदा करना चाहेगा। यहाँ हम देखते हैं दोनों दोनों कह रहे थे साले हमारा पागल बना दिया। खैर तभी हम देखते हैं भाई हमारा आता है बस के अंदर आके तुरंत बैठ जाता है और इसी के साथ उसके अंदर चढ़ जाता है, लेकिन ये बंदा हमेशा हर जगह चप्पल में जाता है। खैर तभी हम देखते दोनों बंदे जो हैं बस के अंदर जाने लगते हैं और कह रहे थे कि जाओ चलो पकड़ो उसे बस के अंदर जाके। अब इसी के साथ ना लिंटियान जो है जरा ये देखो उसने किया क्या भाई, सीरियसली अपनी मैम को जो है अपने ऊपर ही बैठा रखा होता है, और क्या बोलूँ मैं यार। अब यहाँ हम देखते हैं लिंटियान कह रहा होता है ऐसा लगता है तुम लोग जानते नहीं हो कि बस का ऑनर है कौन। अब जैसे ही बंदा ये बात बोल रहा होता है ना, वो लोग बात कर रहे होते हैं क्या तुझे हमें अभी भी पागल बना रहा है, तुझे क्या लगता है कि ये बस तेरी है, ये मत बोलियो हमें। तभी एक जोरदार जो है घुटना आता है। अब यहाँ आ चुकी होती है हमारी बॉडीगार्ड। अब जैसे ही आती है ना भाई वो एक जोरदार घुटना दे के मारते हैं इसके मुंह पे, और ले बेटा बच्चे कुछ जो दांत होते हैं ना वो टूट जाते हैं, मतलब वो पेट में चले जाते हैं। अब इसी के साथ एक जोरदार जो है लात भी आती है। अब भाई की लात पता है कहाँ लगती है, जरा गैस करो कहाँ लगने वाली है। ले बेटा भाई जो है पाप कभी बन नहीं पाएगा। खैर छोड़ो जाने दो हमें क्या। अब इसी के साथ मोटे और ये दोनों दोनों निपट चुके होते हैं और दोनों दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो मतलब बॉडीगार्ड होते हैं ना वो हाथ साफ कर रही होती है और इसी के साथ उसने बस जो है स्टार्ट कर ली होती है। अब ये सब तो हो जाता है, यहाँ लिंटियन कह रहा होता है हाँ शायद तुम लोगों ने सही बोला, ये बस ना मेरी ही है हे। क्या लिंटियन हंस रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जो बस होती है वो जाने लगते हैं, ये दोनों नीचे पड़े हुए होते हैं। खैर तभी मैम बोलती हैं हे लिंटियन वो सब तो ठीक है। खैर तभी लिंटियन भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस चैन क्या हुआ आपको। अब वो भी यही क्वेश्चन कर रहा होता है। मैम कह रही होती है वो सब तो ठीक है, तुम क्या मुझे पहले नीचे उतार सकते हो।
बाद में बात करते हैं इस बारे में। अब यहाँ हम देखते हैं जो मैम होते हैं ना, वो उसे नीचे उतारने के बारे में बात कर रही होती हैं। भाई ने जो है बहुत कर रहा होता है कि ओह सॉरी सॉरी मैम, मैं तो भूल ही आता। भाई ने अभी तक जो है गोद में बैठा रखा होता है मैम को। खैर तभी कह रहा होता है कि वैसे ये हर टाइम काम कर जाता है, हे मज़ा आ गया मज़ा आ गया। खैर इसी के साथ ना मैम कह रही होती है, लिंटियान क्या तुम मुझे यहीं पर उतार सकते हो क्या? अब मैम को कहीं जाना नहीं होता है, मैम को ड्रॉप आउट होना होता है। अब इसी के साथ ना वो बात कर रही होती है कि पता है मैंने ना उस बंदे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर दिया है, इस चक्कर में लोचा हो जाएगा। भाई कह रहा होता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैम, देखो आप चिंता करो ही मत, आज से और अभी से आप मेरी हो। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, तभी हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है जहाँ लिखा होता है तुम्हें ना टॉप 3 जो लाइव स्ट्रीमर है ना उन्हें कलेक्ट करना है इसी हफ्ते के अंदर, जिसमें से एक जो बंदा है ना, मतलब एक लाइव स्ट्रीमर जो है वो कलेक्ट हो चुका है। इसका मतलब मैं भी जो है लाइव स्ट्रीमर थी। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा सोच रहा होता है कि चलो फाइनली अब 2 बंदे और कलेक्ट करने हैं तो मज़ा आ जाएगा। तभी हम देखते हैं मैम कह रही होती है कि हे लिंटियान क्या बकवास करे जा रही हो तुम, नॉनसेंस जैसी बातें मत करो, आखिर मैं तुम्हारी कब से होने लगी बताना जरा। अब यहाँ हम देखते हैं जो लिंटियान होता है ना वो मैम के ऊपर आ जाता है और कह रहा होता है मैम अभी तो नहीं लेकिन जल्दी हो जाओगे या। खैर तभी मैम कह रही होती है लिंटियान मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, क्या हरकतें कर रही हो तुम, मैं तुम्हारी काउंसलर मैम हूँ यार। अब इसी के साथ लिंटियन हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि ओह सॉरी सॉरी मिस चैन आपका ना स्टॉप आ गया, क्या आप थोड़ा उतर सकती हो। अब इसी के साथ भाई ने मैम को उतार दिया होता है और कह रहा होता है मैम कल मिलते हैं, बाय बाय टाटा। अब यहाँ पर पता है मैम सोच रही होती है क्या लिंटियन सच में मेरे से फॉल इन लव हो जाएगा, आई मीन मेरे में फॉल इन लव हो जाएगा कैसे। अभी मैम सोचे जा रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, शायद मैं तो उसकी काउंसलर हूँ ना, या फिर मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। अब भाई सीरियसली लाइक लिंटियन जैसे प्लेबॉय जो होते हैं ना भाई, उन्हें पता है लड़कियाँ बहुत जल्दी पसंद आ जाती हैं, और मतलब जो बंदे नाइस बंदे होते हैं ना उन्हें घंटा मतलब लड़कियाँ भाव ही नहीं देती हैं सीरियसली। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक जगह का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं हमारा मतलब मेन कैरेक्टर जो लिंटियान होता है वो अपनी बस लेके जो है आ चुका होता है। अब इसी के साथ ना ये बंदा कह रहा होता है तो हम आ गए क्या यहाँ पर। अब वो ना अपने मतलब बॉडीगार्ड से पूछ रहा होता है, उसकी बॉडीगार्ड कह रही होती है कि यस मास्टर लिन, क्या आपको किसी बंदे की ज़रूरत है, मतलब आपको बंदों की ज़रूरत है, मैं बुलाऊँ उन्हें। अब वो ना बंदे बुलाने की बात कर रही होती है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास हमारी वजूका है, चिंता मत करो ये है ना हमारे पास। अब भाई के पास होती है वजूका जिससे वह अटैक करने वाला है। खैर भाई आ चुका होता है, कह रहा होता है इस गन से ना मैटर नहीं करता कितने लोग होंगे, सबको मैं ढेर कर दूंगा। खैर भाई के पास होती है वजूका जो कि बड़ी खतरनाक लग रही होती है, और यहाँ देखो भाई बहुत सारे गुंडे हैं, मतलब इतने खतरनाक गुंडे होते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। अब ये लोग ना ध्यान से देखे जा रहे होते हैं, वही हम देखते हैं ये बंदा भी कुछ नहीं उन्हें देख घूर रहा मतलब घूर रहा होता है, और इसी के साथ जो है इनके बॉस के पास पहुंच चुका होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना इसका बॉस दिखाई देता है जो कि भूख रहा होता है, मतलब भूख के बैठा हुआ होता है, और मतलब क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो जाने दो। खैर तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है हे मिस्टीरियस बनने की एक्टिंग करना बंद कर, ठीक है, देख मैं तेरे पास आया हूँ, तेरी लाइव स्ट्रीमर को मैंने उठा लिया है, ठीक है। अब जैसे ही वो बंदा घूमता है ना, कह रहा होता है अच्छा तो तू ही है वो बंदा जिसने हमारी कंपनी की उस स्वीटी पाई को किडनैप किया है। अब वो बंदा भी थोड़ा ऐड के बात कर रहा होता है, इस बंदे को तो मैं अब नहीं छोड़ने वाला, बेटा तो रुक जा जरा। अब हमारा मेन कैरेक्टर ने कह रहा होता है हाँ तो क्या हुआ, मैंने उठा लिया तो क्या हुआ, वो मेरी दोस्त है, ठीक है, वो मेरी स्वीटी पाई है। क्या कहा, अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, बंद कर दे ये सब करना, क्योंकि मैं तुझे पकड़ के मारूंगा। अब बस ख़त्म हो गया, तेरी लाइफ हमारे हाथ में है। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा ना अपने पॉकेट से कुछ निकालने के लिए अपना हाथ डालता है। अब जैसे ही वो हाथ डालता है ना, वही हम देखते हैं सारे बंदे बात कर रहे होते हैं, लाइक शॉक्ड हो जाते हैं, वो सोच रहे होते हैं कहीं इसके पास गन तो नहीं है, क्या पता ये गन से जो है हमारे बॉस को निपटा दे। सारे बंदे बॉस के आसपास आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ना एक चाबी निकालता है। अब ये सुअर से बनी हुई कोई चाबी होती है, जैसे ही वो निकालता है ना सारे बंदे हाँ ये क्या हो रहा है, आई मीन सारे बंदे भी लाइक ये क्या कर रहा है। खैर तभी हम देखते हैं भाई ने जो है चाबी लगा दी होती है, गन को अनलॉक कर लिया होता है, और इसी के साथ इसकी वजूका हो चुकी होती है रेडी। अब जैसे ही वजूका बाहर निकालता है ना, सारे बंदे घबरा जाते हैं। बॉस भी कह रहा होता है नहीं भाई ये तो रियल गन है, अब क्या होगा, बॉस बॉस ध्यान से बॉस। खैर तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो है एक पंच दे के मारता है, ना जी ना ऐसा नहीं होने वाला, वो बॉडीगार्ड होती है जो कि पंच दे के मारती है। अब इस बॉडीगार्ड ने जो है सारे बंदों को निपटा दिया होता अकेले अकेले। खैर ऐसी लड़की मिल जाए तो बल्ले ही बल्ले, सीरियसली भाई। अब यहाँ हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, और भाई ने जो है रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया होता है, और इसी के साथ उसे जो है एम पे भी लगा देता है, और कह रहा होता है चल बेटा चल फुट ले अब तू। अब इसी के साथ ना भाई ने जो है गन पॉइंट पे ले लिया होता है, उसे एम वगैरह लगा चुका होता है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई ने जो है उसकी टेबल पे अपनी चप्पल वगैरह रख दी होती है, ले बेटा, मतलब लेजेंड भी लाइक चप्पल। अब इसी के साथ ना वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है बॉस बॉस बच के जरा। अब बॉस भी भाई हाँ ये क्या,
ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा क्रूअल हो गया। अब इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा बच्चों जैसी हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने जो है फायर कर दिया होता है। अब जैसे इस बंदे ने फायर किया होता है ना भाई, यहाँ हम देखते हैं बॉस की हालत पतली हो जाती है। इसके हाथ में मतलब चमकती हुई रिंग, काश मुझे मिल जाए, मजे ही मजे। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा ध्यान से देखता है, हैं ये क्या हो रहा है भाई, या तो पैसा ही पैसा। खैर वो कोई मतलब बजूका वाली गन नहीं होती है, वो होता है खिलौना, मतलब खिलौना, सीरियसली भाई खिलौना। यहाँ हम देखते हैं भाई ने जो है फायर कर दिया होता है, नोट की बंडल धर 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 करके निकल रही होती है और इसी के साथ जो है ये सबके ऊपर नोट की गड्डी उड़ा रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, सुन लो सब लोग, मैं तुम सभी लोगों का गॉड हूँ गॉड। अब भाई जो है ये बात बोल रहा होता है, वही हम देखते हैं पैसों में मतलब इन लोगों को खिला रहा होता है, लाइक पैसों में नहला चुका होता है इन लोगों के ऊपर और कह रहा था ये स्वीटी पाई जो है मेरे को दे दे, क्योंकि तूने जो है इनसे कॉन्टैक्ट करवाया ना, तो वो कॉन्टैक्ट तोड़ दे और मेरे को पकड़ा दे। ये बंदा कह रहा होता है, लेकिन अब ये कुछ बोलने वाला ही होता है ना, लेकिन तभी हम देखते हैं हमारा जो मतलब लिंटियान होता है ना, वो कह रहा होता है तेरी लेकिन की ऐसी की तैसी। क्या लेकिन वेकिन, कुछ भी लेकिन वेकिन नहीं है। अच्छा ठीक है रुक जा। अब भाई ने जो है दूसरी बजूका निकाल ली होती है, कह रहा होता है तुझे पैसे चाहिए ना, ले ये ले, दूसरा पैसा भी ले। अब भाई ने दूसरी बजूका निकाल ली होती है, दोबारा जो है फायर वगैरह कर रहा होता है। अब इसी के साथ ना वो बंदा भी लाइक, हाँ वैसे तो मैं अंधा होता जा रहा हूँ, अंबानी मेरे जो भी है छोड़ो जाने दो। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है, नहीं चाहिए क्या, रुक जा ये ले, ले बेटा तीसरी गन। अब भाई ने जो है तीसरी गन भी निकाल दी होती है। सारे के सारे बंदे भी लाइक, हाँ भाई इतना पैसा, मास्टर लिन तो बहुत अमीर हैं, वो तो बिलियनर हैं। सारे के सारे जो है उसकी चमचागिरी करने लगते हैं। अब इसी के साथ जो है भाई ने कॉन्टैक्ट पेपर पकड़ा दिया होता है इसकी मैडम का। खैर तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, ठीक है फिर सुन बोलियो मत, ये जो वुमेन है ना ये मेरी है आज से। अब ये बोलता हुआ चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना वो बॉडीगार्ड दिखाई देती है जो कि कह रही होती है कि मुझे नहीं पता अगर आपने इतना सारा पैसा क्यों लुटाया उनके ऊपर। अब यहाँ हम देखते हैं जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो कह रहा होता है ऑफकोर्स ये मेरे काम का ही है। अब भाई ने कॉन्टैक्ट वगैरह फाड़ दिया होता है और इसी के साथ कह रहा होता है, तुम्हें पता नहीं क्या, वैसे ऐसा पॉसिबल हो कैसे सकता है, इन लोगों ने पता है पैसों के लिए मेरी मतलब मिस को जो है बुली किया, इन लोगों की ऐसी की तैसी। अब यहाँ हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है, क्या कहा तूने, व्हाट द हेल, ये क्या है, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी तो उसने हमें फेक नोट दिए। यहाँ भाई चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया का नोट आ रखा होता है, क्या ही, सॉरी इंडिया नहीं है वो चाइना है। खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है, बॉस बॉस ये 3 नोट असली है जो कि 250 रुपये होते हैं। बॉस 250 रुपये, मतलब पता है चाइनीज़ के अंदर 250 का मतलब होता है, वो आपको ईडियट बोल रहा है। अबे वो तो मुझे भी पता है, तू मुझे क्यों बोल रहा है साले गधे के बच्चे। अब इसी के साथ बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बॉस ने एक मुक्का दे के मारा होता है, वो बंदा ऊपर ही जाके बैठ जाता है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना पीछे आवाज़ आती है, हिलना मत, क्योंकि ये रियल गन है। अब ये बंदा पीछे मुड़ के देखता है और उसकी आवाज़ सुन लेता है। सुनते ही जो है बंदा मतलब घुटनों पे आ चुका होता है, कह रहा होता है, बॉस काओ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मेरे जो है ना उस बंदे ने बेवकूफ़ बना दिया। खैर तभी हमें ना एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसे मतलब उसके मुंह पे पैर वगैरह मार रही होती है। और ये लड़की पता है कौन है, टॉप स्ट्रीमर है। वो कह रही होती है कि मैटर नहीं करता, इस बंदे ने तुझे बेवकूफ़ बनाया है ना, अब देख मैं क्या करती हूँ। अब इसी के साथ वो कह रही होती है कि ठीक है चल मैंने तुझे माफ़ किया। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना काउंसलर के ऑफिस का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं जो हमारी मैडम होती है ना, वो बैठी हुई होती है, कह रही होती है कि मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, फिर मेरे पास ये कैसे आ गया। अब ये वही होता है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रखा हुआ होता है। अब वो देख रही होती है कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फाड़ रखा होता है, वो ध्यान से देखती है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह निकाल लेती है, कह रही होती है कि ये क्या चीज़ है। अब जैसे वो कॉन्टैक्ट वगैरह देख रही होती है ना, कह रही होती है, कह रही ये तो मेरा वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना जो मैंने मतलब उन लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट कर रखा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अब इसे कुछ समझ में आता ही नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं इसे एक और पर्चा दिखाई देता है, वो कह रही होती है कि ये कौन सा लेटर है। अब जैसे वो लेटर बाहर निकालते हैं ना, जहाँ पर पता चलता है इससे कि जो लिन टियान था ना, लाइक जो आर्टिस्ट एजेंसी था, उसने भी अपना कॉन्टैक्ट वगैरह भेजा होता है। अब वो ध्यान से देखती है, साइन इन करने का ऑप्शन आ रहा होता है, वो सोच रही होती है कि लिन टियान टियान लिन, तो क्या ये वही बंदा है जिसने मुझे इतना खतरनाक जो है वीआईपी नोबल बनाया था। अच्छा खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जो एक बंदा होता है ना, इसके ऊपर मतलब नज़र वगैरह रख रही होती है। अब ये कौन है, हमारी बॉडीगार्ड। अब जरा ध्यान से देखना, वो ऊपर चढ़ के जो है नज़र रख रही है, वहीं उसके ठीक नीचे जो है हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ है, घोड़े बेच के सो रहा है, कछुए की तरह है। खैर जाने दो भाई, सोने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं भी घोड़े बेच के ही सोता हूँ। अभी बंदा कह रहा होता है, तो बताओ क्या मिस चैन ने साइन इन किया। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की के उतरते हुए नीचे बोलती है, कह रही होती है, अरे ऐसा हो कैसे सकता है, आप लेटर भेजें और वो साइन ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब वो ये बात बोल रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे ना लिंटियान सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, पहला जो गिफ्ट था ना वो मैंने स्वीटी पाई के लिए कर दिया, बाकी 2 बंदे बच्चे हुए हैं उनके लिए मुझे पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही मेरे को पता नहीं है कि टॉप स्ट्रीमर कौन से हैं, मुझे पहले
शायद मुझे पैसे स्पेंड करने ही पड़ेंगे। कोई बात नहीं, सिस्टम है ना, वो पैसा देगा मुझे। अब इसी के साथ ना वो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह चेक कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि चलो देख लूँ मैंने पहले कि यहाँ पे ना और बंदे हैं कौन कौन। अब वो जैसे ध्यान से देखता है ना, यहाँ हम देखते हैं कि लड़की आ चुकी होती है जो कि पता उन लोगों की बॉस होती है। और जरा इसके मतलब व्यूअरशिप देखो भाई, ऑलमोस्ट 15 मिलियन होने वाले हैं भाई, वो भी लाइव पर। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा देखता है, कह रहा होता है ओ वाओ काओ, इनसे मिल के आते हैं। अब इसी के साथ भाई बस के अंदर जाता है, कह रहा होता है चलो चलते हैं, उससे बात करते हैं, मुझे ना उससे साइन इन करना पड़ेगा, मैटर नहीं करता मुझे कितने पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना वो लड़की दिखाई देती है भाई, मतलब ये बंदा उससे मिल भी लिया, बहुत ही बढ़िया यार, वो लड़की मान जाती है। अब ये बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है क्या तुम मान गई, बड़ी जल्दी नहीं मान गई क्या, तुम्हारी कोई और डिमांड वगैरह नहीं है, तुम टॉप क्लास की स्ट्रीमर हो यार। अब वो लड़की कह रही होती, कह रही मुझे पता है आप ना बहुत ही अच्छे बंदे हो, मैंने पहली नज़र में देखते ही आपको पसंद कर लिया है, फलाना ढमकाना बोल रही होती है। अब इसी के साथ ये बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ हाँ, अरे आप तो मेरी तारीफ़ कर रही हो बेचारा दांत दिखा रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं, सोच रहा होता है वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी आसानी से जो है जीत हासिल कर लूँगा, चलो अच्छी बात है, टॉप क्लास की लड़की मेरी आंखों के सामने। अब वो लड़की भी सोच रही होती है अपने मन में, हाँ लेंटियान साले तू तो मरेगा, मेरी ब्यूटी ट्रैप में एक बार फंस जाना, फिर देख मैं तुझे कैसे क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो छोड़ो। अब इसी के साथ ये बंदी कह रही होती है चलो मैं ना आपके साथ टोस्ट करना चाहती हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा भी मान जाता है, कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपके साथ ड्रिंक करूँगा। अब इसी के साथ जो है दोनों टॉस वगैरह कर रहे होते हैं, तभी इस लड़की ने जो है अपने मतलब उस बंदे को जो है ऑर्डर दे दिया होता है। अब वो बंदा समझ जाता है, कह रहा होता है मुझे क्या करना है, मुझे समझ में आ चुका है। खैर तभी मुंडी हिलाता हुआ जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना दिखाई देता है वो जो बंदा होता है उसकी बस में जा रहा होता है, और ये बॉडीगार्ड ने नोटिस कर लिया होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं इस बंदे ने जो है कुछ ना कुछ कांड कर दिया होता है, क्या पता ब्रेक फेल कर दिया हो, नहीं पता हमें। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना जो बॉडीगार्ड होती है ना, उसने जोरदार जो है रिडल फेंक के मारी होती है उसकी गर्दन पे, और इसी के साथ कह रही होती है वैसे तुम मास्टर लिन को प्रॉब्लम में डालना चाहते हो ना, चलो फिर पहले मेरा सामना करो। अब इसी के साथ हम देखते हैं उसने जो है रिडल्स फेंक के मार दी होती है और उसके गर्दन में, लेकिन हम देखते हैं जो वो बंदा होता है ना भाई, उसने अपने हाथ दे के ही मारा होता है रिडल्स की भैंस की टांग, भाड़ में जाए रिडल्स। अब जैसे ही वो ये हरकतें करता है ना, वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है जो बॉडीगार्ड होती है, कह रही होती है कि अरे तुम इम्यून हो चुके हो, अनेस्टिक हो चुकी हो क्या। अब वो बंदा कह रहा होता है अनेस्टिक, वो तो मैं बहुत पहले इम्यून हो चुका था, ऐसा लगता है तुम मुझे नहीं जानती हो। अब इसी के साथ ये बंदा अपनी फुल फॉर्म में आता है, ले बेटा। अब यहाँ हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है क्या तुम मुझे जानती हो, मैं हूँ मौरी गुटारो, आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ चाइनीज़ मार्शल आर्टिस्ट किसे कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं ये जो लड़की होती है अपने तरबूज दिखाते हुए अटैक कर देती है, और तभी हम देखते हैं वो बंदा जैसे तैसे करके बच जाता है। वो कह रहा होता है मुझे तरबूज पसंद ही नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं वो बचे जा रहा होता है। ये लड़की भी लाइक हैं ये आखिर बच कैसे सकता है, साला बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी है इसकी। तभी हम देखते हैं उस बंदे ने इसका मुक्का पकड़ लिया होता है, छोटू सा तो होता है क्या ही बोलूँ मैं। खैर तभी वो बंदा जो है उसका हाथ घुमा देता है, और जैसे घुमाता है ना उस लड़की को जो है चक्कर वगैरह आने लगते हैं। अब ये लड़की भी लाइक हाँ क्या हो रहा है, मेरा सर घूम रहा है, अभी तो अभी तो पूरी दुनिया घूमने वाली है बेटा। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है रुक जा, मैं अभी तुझे दिखाता हूँ। वो लड़की भी कह रही होती है रुक, मैं अपनी पूरी पावर यूज़ करती हूँ। देखते देखते वो ना 10,000 अपना पंच वगैरह मारने लगती है, लेकिन हम देखते हैं ये बंदा भी जो है 10,000 की तरफ से जो है बचे जा रहा होता है, डॉज करे जा रहा होता है, कह रहा होता है अब तू रुक, मैं अब तुझे बताता हूँ, जरा ये ले। अब हम देखते हैं उसने एक जोरदार अटैक देके मारा होता है इसकी गर्दन में। देखते देखते वो लड़की हो जाती है बेहोश, और इसी के साथ ये बंदा स्माइल में सेल्फी ले रहा होता है, कह रहा होता है मैंने कभी भी ना इतनी खूबसूरत लड़की के साथ जो है फोटो नहीं खिंचवाई। खैर पे क्या ही बोल रहा हूँ, पोकी पोकी चल रहा होता है जो भी चल रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना इनकी पार्टी सार्टी का सीन दिखाई दे रहा होता है। यहाँ ये बंदा भी लाइक बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। खैर ब्यूटी ट्रैप इज़ वेरी फॉस्ट, जो भी है बहुत बेकार होता है। यहाँ हम देखते हैं उसने अपने पैर के अंदर ना कुछ लगा रखा होता है जो कि एक खतरनाक विषैला ड्रग्स होता है। अब यहाँ हम देखते हैं इसका प्लान वगैरह होता है, और देखते देखते हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो तो हो चुका होता है टल्ली। खैर तभी हम देखते हैं लड़की खड़ी हो जाती है, और एक बार स्कर्ट सुपर हो जाए मज़ा ही मज़ा, लेकिन हो नहीं सकती ना। खैर ये कह रही होती है तुझे सच में लगता है मैं तेरे से कांटेक्ट करूँगी, चिंता मत कर, एक बार तू नशे में हो जाएगा ना, फिर देख मैं तेरे को कॉन्टैक्ट वगैरह पे साइन करवा लेती हूँ, और उसके बाद तुझे जो है बस में डाल दूँगी, और बाद में तुझे पुलिस पकड़ लेगी, मज़े ही मज़े। मेरे पास एविडेंस भी है क्योंकि तेरे बस में ही एविडेंस भी रखा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं वो ये सारी बातें बोले जा रही होती है, कह रही होती है कि बस अब तो टल्ली हो चुका है, मज़ा ही मज़ा। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है लेकिन मुझे लगता है कि जो मुझे ड्रिंक पीना ना पसंद नहीं है, लाइक वाइन पीना पसंद नहीं है। जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वो ध्यान से देख रही होती है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप बैठा हुआ होता है, बिल्कुल चुपचाप। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना वो लड़की बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है कि तुम कैसे, तुम्हें क्या हुआ। अब ये बंदा कह रहा होता है कि यार मैं इसे कैसे बोलूँ, कन्फेस कैसे करूँ कि मेरे पास ना एक्सरे विज़न है, इस मेरी निगाहों से कुछ नहीं बच सकता, खासकर तुम्हारी वो चीज़ें। अब यहाँ हम देखते हैं वो ध्यान से उसे देखे जा रहा होता है, लेकिन यार ये लड़की तो बच्ची निकली, छी यार सीरियसली। खैर हम देखते हैं यहाँ पर ना उसके
पैरों में कुछ लगा हुआ होता है वो समझ जाता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है ये छोटे मोटे या फिर पैरों में ड्रग्स छुपा के तुम मेरे को कुछ भी कर सकती हो क्या? हाँ, तुम्हें पता भी है कि जो ड्रग्स है वो किसे मिला हुआ है? अब यहाँ हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है कि यार छोड़ो जाने दो, मेरे एक्सरे की विज़न ना बहुत बेकार है। अब वो लड़की कह रही होती है कि हे तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम मेरी ब्यूटी ट्रैप में नहीं फंसे, तुम तो फंसने वाले थे ना। यहाँ ये बंदा खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है सच में मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब ये बंदा ना अपने फुल फॉर्म में आ चुका होता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें पता नहीं है क्या कि जो ड्रग्स वाला ड्रिंक है वो किसने पिया? अब यहाँ ये बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, सिग्मा मेल बन चुका होता है। खैर जैसे उस लड़की को पता चलता है कि यार ड्रग्स वाला जो जूस है ना वो तो उसने पी लिया, जूस नहीं वाइन। अब जैसे उसे ये बात पता चलती है वो कह रही होती है कि बेशरम कहीं के, शर्म नहीं आती तुझे? बेचारी टल्ली हो जाती है क्योंकि इसने ड्रग्स वगैरह पहन रखे होता है। साला अभी भी फ्रॉक दिखा ही नहीं यार, उठा ही नहीं। खैर छोड़ो जाने दो। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना ये बंदा कह रहा होता है सॉरी 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 मैं तो भूल ही गया था ना, मुझे अब इसका फ़ायदा उठाना होगा। दोनों हाथ आगे बढ़ा रहा होता है। अब ये लड़की कह रही होती है कि हे तुम कर क्या रहे हो? इस लड़की को लग रहा होता है कि वो लड़का इसमें मतलब इंटरेस्ट दिखाएगा, लेकिन ये बंदा कह रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कुछ बोलने मतलब करने की सोच रहा होता है। ये लड़की कह रही होती है कि हे तुम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हो, ये इलीगल है। क्या इलीगल है? हैं ये सब चीज़ें इलीगल होती हैं? किसने कह दिया? यहाँ हम देखते हैं उसने अपनी पन्नी निकाल ली होती है और ले बेटा पूरे खानदान का जो खाना होता है ना वो भर के रखने लगता है और कह रहा होता है यार छोड़ो वैसे भी ट्रेडिशनल चाइनीज़ है तुम्हें नहीं पता। यार ये इलीगल कैसे हो सकता है बताना जरा। भाई ने पन्नी जो है सारा मतलब खाना जो है पन्नी के अंदर भर लिया होता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है हे तुम्हें क्या लगा, तुमने अपने खाने में बिल्कुल सिंसियरिटी नहीं दिखाई है इसलिए मैंने कुछ खाया ही नहीं था, अब मैं घर पे जाके खाऊंगा। अब जैसे वो ये बात बोल रहा होता है ना वो लड़की कह रही होती है कि हे क्या बकवास करे जा रहे हो तुम, यहाँ पे ना कोई भी नहीं हो सकता और मैं वैसे भी ब्यूटी हूँ और कोई भी मेरे से नहीं बच सकता, लेकिन तुम क्या सोचे जा रहे हो बताना जरा। अभी बंदा कह रहा होता है तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इंपॉर्टेंट हो? अबे तुमसे तेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मेरा खाना है, चल निकल यहाँ से। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, सिग्मा मेल बन चुका होता है। ये लड़की कह रही होती है कि तेरी तो बदतमीज कहेंगे, तूने मुझे परेशान करके रखा है। यहाँ हम देखते हैं जैसे वो मतलब टांग मारती है ना तभी भाई यहाँ पे ना जो खाने की प्लेट होती है वो नीचे गिर जाती है। अब नीचे गिरने के बाद जो खाना होता है ना वो भाई नीचे गिर जाता है और यहाँ पर ना खाने का अपमान हो जाता है सीरियसली। अब जैसे ही अपमान होता है ना भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। भाई मतलब ठरकी नहीं है लेकिन अन्न का अपमान बिल्कुल भी नहीं सह सकता। भाई ने उसका हाथ पकड़ा होता है और ले बेटा अपनी गोद में उसे उल्टा लिटा देता है और यहाँ हम देखते हैं भाई बन चुका होता है जॉनी सेंस। खैर जाने दो, जॉनी भैया इसकी आत्मा इसके अंदर आ चुकी होती है। टन ना 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 धूमता ना 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 धूमता ना 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 धूम चटाक। अब जैसी चाटा लगता है भाई वो लड़की जोर से चिल्लाती है क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो जाने दो। यहाँ हम देखते हैं उसकी बहुत जोर से आवाज़ निकल रही होती है और वो कह रही होती है ये बहुत दर्द हो रहा है छोड़ दो मुझे। क्या कहा? तूने खाना वेस्ट किया था और तेरी इतनी हिम्मत तूने खाना नीचे फेंक दिया, बदतमीज कहीं की, तुझे तो और मार पड़नी चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है लेंटियान मेरे डैड ने कभी मुझे नहीं मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अच्छा तेरे डैड ने तुझे सबक नहीं सिखाया ना, ठीक है फिर अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ उनके बिहाफ पे। चटा चट इतना मार रहा होता है ना उसके पिछवाड़े लाल कर देता है। खैर तभी हम देखते हैं भाई ने अपना जो थैला होता है ना वो भर लिया होता है, पन्नी जो भी है, और इसी के साथ भंडारे का खाना समझ के जो है उठा के लेके जा रहा होता है। भाई ने दारू की बोतल भी रखी होती है। अब यहाँ हम देखते हैं लड़की के पिछवाड़े भाई क्या ही बोले बहुत दर्द हो रहे होते हैं, बेचारी बैठ ही नहीं पा रही होती है। तभी हम देखते हैं जैसे वो बंदा आता है ना लिंटियान भी उसी के आसपास होता है और इसी के साथ वो चुपचाप चला जाता है। ये बंदा भी लाइक हैं ये जिंदा कैसे जा रहा है। खैर तभी हम देखते हैं वो काऊ के पास आता है, पूछ रहा होता है कि हे मैम मैम क्या हुआ, मैम क्या हुआ आपको। अब वो लड़की भी कुछ नहीं बोलती, कह रही होती कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो कैसे बता दे कि उसके पिछवाड़े का क्या हाल हो रखा है। यहाँ हम देखते हैं वो पूछती है, कह रही होती है कि चीज़ें कैसी हुई। अब जैसे वो ये पूछ रही होती है ना ये बंदा भी कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, अब लिंटियान जो है प्रॉब्लम में फंसने वाला है। मुंडी हाँ में हिला रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है हमारा मेन कैरेक्टर आगे बैठता है और सोच रहा होता है कि यार मेरी जो बॉडीगार्ड है ना ये भी बहुत बढ़िया है, इसकी फिगर भी, एक बार मैं इसके ऊपर भी एक्सरे विजन चेक करूंगा। खैर तभी सायरन की आवाज़ बज रही होती है, पुलिस वाले यहाँ आ चुके होते हैं और सभी लोगों ने इसे घेर लिया होता है, बस को आगे आते ही रोक लिया होता है। यहाँ हम देखते हैं एक बंदा बाहर निकलता है, मिस्टर लिंटियान किसी ने हमें रिपोर्ट लिखवाई है, हमें डाउट हो रहा है कि तुम बहुत सारा अमाउंट में पता है इलिसिट मनी रख रहे हो। इलिसिट का मतलब होता है अवैध। ये बंदा कह रहा होता है क्या अवैध मनी रख रहा हूँ मैं, कुछ भी भाई। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे बॉडीगार्ड जो है उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ में जो है गन पकड़ा देती है। अब भाई के हाथ में गन आती है, भाई भी लाइक हैं ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ। खैर तभी हम देखते हैं पुलिस वाला स्माइल पास करता है, इसका मतलब पुलिस वाला भी मिला हुआ है, साला हरामी। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है तो
इस बंदे के हाथ में गन है, इसके हाथ में गन है, सस्पेक्ट के हाथ में गन है। देखते देखते सारे पुलिस वालों ने जो है से गन पॉइंट पे रख लिया होता है और सब लोग जो है से सरेंडर करने के लिए बोल रहे होते हैं। यहाँ बंदा भी लाइक हैं अब मैं क्या करूँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, इसने मुझे पकड़ा दिया भाई, मेरे पास तो बहुत सारी गन है, मैं क्या करूँ। खैर देखते देखते ये एपिसोड जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी। बाकी हाँ, ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, इस सीरीज़ की वीडियो भी चेकआउट कर लेना जरा, दूसरे चैनल पर है।